हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही एक गहरे विषय के बारे में बात करेंगे, जो है शादी। काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। काफ़ी लोग चाहते हैं कि आगे जीवन में क्या करें, तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, मैं शादीशुदा हूँ पिछले 7 सालों से, और जो भी मैंने जीवन में देखा समझा, औरों के जीवन में जो देखता हूँ समझता हूँ, उसके आधार पर आपसे बातें कहूँगा कि शादी करने से पहले क्या ज़रूरी है, क्या समझ जाना ज़रूरी है। दोस्तों, अभी जो रिश्ते हमारे बनते हैं वो किस बुनियाद पे बनते हैं? शरीर के बुनियाद पे, पैसों के बुनियाद पे। ज़्यादा रिश्ते जो आज बन रहे हैं, खास करके अरेंज मैरिज, उसमें देखेंगे ना, उसमें कहीं कोई एक दूसरे को समझने की बात नहीं है। लड़की सुंदर है, सुशील है, घर का कार्य कर लेगी, पढ़ी लिखी है, बस इतना ही चाहिए। और लड़का कैसा चाहिए? ऊंचे कमाने वाला, ऊंचे पदों पर, उसके पास चीज़ संपत्ति अधिक हो, मान प्रतिष्ठा हो। यही तो लोग चाहते हैं, बस यही कसौटी है। और निश्चित दोस्तों, ये समाज के बहुत ही उथले सतही मापदंड हैं। इस बारे में हम नहीं जानते। हमारे लिए बस शादी बस 2 व्यक्तियों को पास लाना हो जाता है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि शादी सिर्फ 2 शरीरों का मिलन नहीं है। ज़्यादातर लड़कों के भीतर जो शरीर की मांग उठती है, उस कारण ही शादी करते हैं। एक उम्र हो गई भाई, अब चलो कोई तो चाहिए जीवन में, इसलिए शादी कर लिए। और निश्चित ही समाज भी यही समझता है। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि कोई एक व्यक्ति है जो वो सिर्फ शरीर भर नहीं है, उसके पास विचार भी हैं, उसके पास अपेक्षाएं भी हैं, उसकी मान्यताएं हैं, उसकी कंडीशनिंग है। वो कठपुतली मात्र नहीं है, वो वस्तु मात्र नहीं है कि जैसे चाहे उसे आप मर्जी से कुछ भी करें उसके साथ। उसकी अपने भी विचार हैं भाई, वो भी अपने भी जीवन के बारे में समझ रखता है। और इसी बात को हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप शादी के लिए जा रहे हैं तो इस बात को समझ जाए कि भाई, जिस लिए आप शादी कर रहे हैं ना, जो आपके भीतर फिल्मी भरा हुआ है कि ऐसा होता है वैसा होता है, समाज ने भर दिया है, तो सिर्फ उतना ही नहीं है, बहुत कुछ है शादी। बहुत कुछ है एक व्यक्ति को संबंध में लाना, बहुत कुछ है रिश्ते में होना। और अगर रिश्ते को गहरा रखना चाहते हैं, शादी को अटूट रखना चाहते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि समान चेतना वाले व्यक्ति से शादी किया जाए। और यह भी जरूरी हो जाता है कि उस समझ क्या है, विचार क्या है, आपकी क्या है। एक दूसरे को पहले बढ़िया से समझ लो, तभी शादी करो। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आगे चल के एक दूसरे पे दोष मढ़ोगे कि भाई वो मेरी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा, लड़का कहेगा कि वो मेरी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रही। ऐसा होता है। मैं अपने शादी के बारे में कहूँ, मेरे जीवन में, चूँकि हम आध्यात्मिक आदमी हैं, जो भी जीवन के बारे में है, जो भी समझ है, आपके सामने शेयर करता हूँ। और निश्चित ही जो मेरी समझ है वो समाज से मेल नहीं खाती, जो आम लोग हैं उनसे मेल नहीं खाती। तो निश्चित ही हमारे बीच बहुत होता है, विचारों में कड़वाहट, ऐसी बात नहीं है, होती है, होगी ही। जहाँ 2 असमान चेतना वाले लोग रहेंगे, वह निश्चित ही विचारों में मतभेद होगा, विचारों में सामंजस्य नहीं बैठेगा, तो होता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी सिर्फ उतना ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है। सिर्फ जीवन उतना ही नहीं है, एक पहलू को अगर देखें तो बहुत कुछ है संबंध। बहुत जगह विचारों में समानता भी होती है, लेकिन काफ़ी जगह होती है विचारों में मतभेद, जो समझ है उसमें मतभेद होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि अगर शादी करने जा रहे हैं तो पहले यह देख लें कि क्या आपके जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आप लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, वो आपके विचारों को समझता है, वो आपकी तरह है। और निश्चित ही दोस्तों, जिन्हें जीवन में ऊंचा कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, जिनकी सोच ये आपसी समाज से मिलता जुलता नहीं है, जो आसपास के लोग हैं, उन्हें तो सच में अपने जैसा ही ढूंढना चाहिए। क्योंकि जो ऐसे लोग हैं समाज में ना, जो कि सामाजिक लोग, जिनका बस एक ही तरह का जीवन शैली है, एक ही तरह से सोचते विचारते हैं, जिनकी दौड़ बस वही है, भौतिक चीज़ें, संसार, वो आपस में थोड़ा बहुत विचारों का हेर फेर हो, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कोई समस्या नहीं है। सबकी बस उतने ही तक दौड़ है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, जिसकी गहरी थोड़ी समझ है, जिसकी चेतना थोड़ी ऊंची है, जो इन समाज के जो थिंकिंग है इसे थोड़ा हट के सोचता है,
उसे तो बिल्कुल सोच समझ के शादी करनी चाहिए। उसे तो सच में अपने जैसे व्यक्ति को ही जीवन में लाना चाहिए। ना मिल रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन जब मिले तो अपने जैसा ही मिले, भले देर हो जाए। सिर्फ इस बुनियाद पर मत कर लें कि भाई मेरे को बस शारीरिक जरूरत पूरा करनी है इसलिए कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा जरूरी है ये बात कि भाई उसके भीतर की समझ भी आपकी तरह की हो, तभी जा कर के आगे जीवन में कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात समझ जाओ। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि भाई आप अपनी समझ का जीवन साथी चुनें। मुझे खुद ताने मिलते हैं कि भाई आपकी समझ ही इतनी थी, ऐसी समझ रखते हो, ऐसा समाज देश के बारे में सोचते हो, तो शादी ही क्यों की? आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। और बात सही लगती है। बाकी समय परिस्थिति की बात हुई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। भागने में कुछ नहीं है जीवन में, भागेंगे भी कहाँ इस जीवन से, कहीं नहीं कोई भागता। बाकी जो लोग सोचते हैं कि भाई बिना शादी के भी रह लेंगे, उन्हें शादी की कोई ज़रूरत नहीं है, अकेले ही पर्याप्त हैं, उनकी भी थिंकिंग अच्छी है, रह लें, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए यहाँ, जो जैसे जीवन को देखता है उस अनुसार। लेकिन अगर कोई जा रहा है शादी करने, पार्टनर चुनने, तो बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखे कि समान चेतना वाला व्यक्ति हो। और एक बात और, समान चेतना वाले कहने से मतलब ये नहीं है कि भाई आप 20 वर्ष के हैं चल दिए शादी करने, 25 वर्ष के हैं चल दिए शादी करने। हो सकता है कि उस समय आपकी चेतना का स्तर बहुत निम्न हो, वैसे ही समाज से आते हो। काफ़ी लोग हो जाते हैं यहाँ जो 40-40 साल के हैं, उनकी चेतना भी वैसी ही है, आम लोगों की तरह ही, सामाजिक वाली वहीं बस, तो वो कोई अच्छे चुनाव नहीं करेंगे। तो चेतना को ऊंचा उठाना जरूरी है, अपनी समझ को विकसित बनाना जरूरी है। देश के बारे में, दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में, संबंधों के बारे में, प्रेम के बारे में, हर चीज़ के बारे में पहले अपने भीतर से बंधनों को काटना जरूरी है। जो आप खुद के बारे में जानते हैं, जो झूठ है आपके जीवन में, उसको काटना जरूरी है। और जब आप झूठ को काटेंगे, जब आपके पास आत्मसमझ होगी, आत्मज्ञान होगा, और तब जाकर के कोई रिश्ता चुनेंगे, तब जाकर कोई फैसला लेंगे, तो फैसला ही अनोखा होगा। वहाँ फिर आपके पास पछताने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हर बात सुंदर होगी, हर बात सहज होगी, जो भी फैसला ले लेंगे वो सही ही होगा। तो पहले मैं इसलिए कहता हूँ कि अपनी समझ को दुरुस्त कीजिए, पहले अपनी चेतना को ऊंचा उठाइए, ये ज़्यादा जरूरी है। चेतना उठ गई, सही जगह खड़े हो गए, फिर आप कोई भी फैसला लें वो सही ही होगा, चाहे शादी क्या लें, चाहे कोई और फैसला लें। लेकिन दिक्कत यही है कि जो समाज की मान्यता है, बस कोई भी, बस लड़का जवान हो गया, सोच लेते हैं कि बस हो गया जवान, इस शादी करने लायक हो गया। लड़की जवान हो गई, शादी करने लायक हो गई, भले उसकी बुद्धि का स्तर बच्चों जैसा है, भले उसकी बातें बचकानी हो, लेकिन शादी जैसे फैसले हम कर लेते हैं, फिर जाकर के एक दूसरे का जीवन तबाह करते हैं। यही होता है। और ज़्यादातर रिश्तों में आप यही देखेंगे कि एक दूसरे को समझ नहीं रहा है कोई, और एक दूसरे के जो दुख है, परेशानी, उसके लिए सिर्फ दूसरों को दोषी ठहरा रहा है। तो ये तो होगा ही, अगर समाज समान चेतना वाले लोग एक दूसरे के साथ नहीं हैं, समान चेतना वाले लोग एक दूसरे से शादी नहीं कर रहे, पार्टनर नहीं चुन रहे, तो निश्चित ही ये होगा। तो ज़्यादा जरूरी ये है कि भाई पहले अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं, जीवन को समझें, समाज की भेड़ चाल में मत शामिल हों। जो समाज कह रहा है वो कल को कुछ और कह देगा, आज कुछ और कर रहा है, कल कुछ और कह देगा। वो भी जो कह रहा है उस पर सोचा विचारा नहीं है। समाज कोई सोच विचार नहीं करता, बस देखा देखी करता है। लेकिन आप सोचे समझे विचारें, तब कोई फैसला लें जीवन में, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। जीवन एक ही बार मिला है, एक ही बार आपके पास समय है। जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए एक ही बार समय है। तो बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। और जब आप सही जगह होंगे, जब आपकी चेतना सही होगी, तो इतना भी सोचना समझना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आप सही चेतना के लोग होंगे, जब आपकी चेतना वैसी होगी, तो आपके आसपास भी तो लोग ऐसे होंगे। अब मैं इस चेतना का व्यक्ति हूँ, तो मैं क्या जाके कोई ऐसे ही किसी को सुनूंगा कि मेरे भी जिसे सुनूंगा, पढ़ूंगा, जैसे विचार में रखता हूँ, जैसे कुछ भी मैं देखूंगा, जैसे लोगों से संबंध रखूंगा, वो वैसे ही स्तर के होंगे। उनसे ही मेरा ज़्यादा जुड़ाव होगा, जो कि ऐसी बातों में रुचि रखते हैं, जो ऐसी सोचते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसे ही समान जीवन जी रहे हैं, आपका भी जीवन की दौड़ वही है जो 4 लोगों के आसपास में समाज में दौड़ है, तो आपके आसपास निश्चित ही वैसे लोग होंगे, आपके यार दोस्त भी निश्चित ही वैसे होंगे। आप वैसे ही सोशल मीडिया पर भी व्यक्तियों को सुनेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप चेतना सही जगह है तो सही व्यक्ति होंगे। उसी प्रकार जीवन में भी
अगर आप सही हो गए, आपकी चेतना वैसी हो गई, तो फिर आप किसी व्यक्ति को देखेंगे, अगर लड़का हो या लड़की, तो सिर्फ उसका रूप रंग नहीं देखेंगे, बल्कि उसकी विचार भी देखेंगे, उसकी समझ भी देखेंगे कि दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, पशु के बारे में क्या समझ है उसकी, ये देखेंगे। उसका जीवन शैली क्या है, ये देखेंगे। सिर्फ वो कसौटी नहीं बना के रखेंगे कि लड़की सुंदर है, बस ये कसौटी नहीं बना कर रखेंगे लड़का अच्छा कमाता है, लड़के के पास तो बहुत पैसा है, बहुत ऊंचे पदों पे। बिल्कुल नहीं। ऊंचे पदों पे रहने वाले व्यक्ति भी घटिया से घटिया होते हैं, भ्रष्टाचारी से भ्रष्टाचारी होते हैं, एक से एक क्रूरता करते हैं, एक से एक मूर्खताएं करते हैं, ये बात समझ जाएं। और सुंदर से सुंदर लड़की भी बिल्कुल हो सकता है कि मंद बुद्धि की हो, बिल्कुल हो सकता है कि उसके पास नासमझी हो, बचकानी बातें करती हो, बिल्कुल हो सकता है। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि भाई आप अगर शादी करने जा रहे हैं, आप शादी में जाना चाहते हैं, तो पहले अपनी समझ दुरुस्त करें और फिर कोई फैसला लें। समान चेतना के व्यक्ति को ढूंढें। समय लगेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई अकुलाहट नहीं है, अकुताहट की भाई जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। जल्दी का काम शैतान का होता है। तो पहले अपनी समझ दुरुस्त कीजिए, जीवन के बारे में, समाज के बारे में समझिए, तब किसी रिश्ते में बढ़िए, तो जाकर रिश्ता वो बहुत सुंदर होगा, एक दूसरे को समझेंगे, फिर वहाँ ऊब नहीं होगी एक दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ वो व्यक्ति नहीं रहेगा। भाई इसी व्यक्ति से आपका लक्ष्य तो लक्ष्य है, बस वो आपका साथी की तरह रहेगा, बस मित्रवत आप हो जाएंगे उसके साथ कि भाई वो मित्र की तरह है, उसके व्यक्तित्व का सम्मान करेंगे आप। ये नहीं कि भाई मैं जो चाहूँ वही वो करे, बिल्कुल नहीं। आप समझेंगे कि वो भी एक व्यक्ति है, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, वो सिर्फ पति नहीं है, और आप समझेंगे कि वो सिर्फ एक पत्नी नहीं है, बल्कि एक औरत भी है, एक नारी भी है, एक स्वतंत्र चेतना है। और वो भी समझेगी कि आप सिर्फ पति नहीं हैं, एक देश के नागरिक भी हैं, एक इंसान भी हैं, आपके पास एक खुला सोच है। वो तभी होता है जब समान चेतना वाले व्यक्ति हों। अगर नहीं रहेंगे तो एक दूसरे पर हावी रहेंगे, वो कहेंगे कि वो मेरे अनुसार नहीं कर रहा है, वो कहेगी कि वो मेरे अनुसार नहीं कर रहा है, बस इसी में चलता रहेगा। एक दूसरे पे दोषारोपण, एक दूसरे के पे खूब नोक-झोंक खूब चलेगा। तो ये बात समझ जाइए कि समान चेतना वाले व्यक्ति ही शादी करे, आपके जैसी मानसिकता हो किसी की। और अगर आप सही जगह हैं तो मिल जाएंगे ऐसे लोग, ऐसी बात नहीं। और ये ज़रूरी भी है, अगर रिश्ते को ज़्यादा गहराई देना है, अगर रिश्ते में ज़्यादा देर तक चलना है, तो ज़रूरी है कि दोनों व्यक्ति स्वतंत्र होकर सोचें, दोनों एक दूसरे पर ज़्यादा हावी ना हों, दोनों एक दूसरे को गुलाम बनाने की कोशिश न करें। तभी जाकर के रिश्ते टिकते हैं, तभी जाकर के रिश्तों में प्रेम होता है। तो निश्चित ही बात को समझ रहे होंगे कि कैसा क्या करना चाहिए शादी से पहले, कैसी समझ जरूरी है। निश्चित ही समझ आ रही होगी बातें। तो निश्चित ही शादी के फैसला लेने से पहले सब जरूर जांच लें कि भाई क्या मैं सिर्फ किसी के रूप रंग देख के कर रहा हूँ, क्या मैं किसी की सिर्फ पैसा देख के कर रहा हूँ। अगर ये सब देख के कर रहे हैं तो फंसेंगे, क्योंकि उतना भर ही नहीं है जीवन, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, विचार है, भावनाएं हैं, मान्यताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, समझ है, बहुत कुछ है। दो व्यक्ति तभी दूर तक चल सकते हैं जब समान समझ वाले हों, या अगर थोड़ा बहुत विचारों में मतभेद हो तो उसे स्वीकार करते हों। ये ना कि बस नहीं मेरे किसी काम का नहीं, स्वीकार भी करना आना चाहिए कि थोड़ा सा मेरे से कोई असहमत, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, तो मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ। ये नहीं कि नहीं भाई मेरे ही अनुसार वो कोई चले, बिल्कुल नहीं। तभी जाकर के वो शादी सफल होगी, तभी जाकर के उन रिश्तों में प्रेम रहेगा, गहराई रहेगी। और निश्चित ही ये जरूरी है। तो निश्चित ही शादी से पहले ये सब बातें समझ लें, बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में पछताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।